जज साहब को इतना ये इतना समय है कि दही हांडी की लंबाई कितनी हो, इसके ऊपर जज साहब लोग फैसला देते हैं। जल्लीकट्टू में वो खेल हो या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतना समय है कि उसके ऊपर ये अपना फैसला देते हैं। सबरीमाला में कौन पूजा करे कौन नहीं करे, उसके ऊपर इतना समय है कि ये फैसला देते हैं। लेकिन वही जम्मू एंड कश्मीर में जेनोसाइड होता है, उसके ऊपर ये चुप रह जाते हैं। दिल्ली में दंगे होते हैं, उसके ऊपर चुप रह जाते हैं। पूरा का पूरा बंगाल, कश्मीर से भी बुरी हालत बंगाल और केरला की हो रही है। केरला में हमारी बच्चियों को लव जिहाद के अंदर में अपना नाम छुपा करके और हिंदू नाम बता करके उनको फंसाया जा रहा है, बलगराया जा रहा है। वहां पे इन माननीय जजों को कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता है। बंगाल को अगर सही नहीं किया गया, वहां हमारे माननीय जज साहब लोगों को दिखाई नहीं देता है। लड़कियां रेप की जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, वहां दिखाई नहीं देता। वहां ट्रू एंड फेयर वहां इलेक्शन नहीं होते, वहां पे जज साहब को दिखाई नहीं देता है। जज साहब को सिर्फ दिखाई देता है कहाँ की कांवड़ यात्रा अगर कोई पवित्रता और शुद्धता को की रक्षा के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको कैसे बाधित किया जाए, उसको कैसे खराब किया जाए, ये जज साहब लोगों को अच्छी तरीके से आता है। यूं तो उत्तर प्रदेश कहे तो हमेशा से मीडिया के सुर्खियों में बने रहता है, पर जब से यूपी की कमान माननीय योगी जी ने 2017 के बाद संभाली है, तब से यूपी जो है कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। यूं कहें तो भैया यूपी के बारे में जो है अभी जो है लाइमलाइट हमेशा जारी रहता है, क्योंकि राम मंदिर की बात कहें, काशी की बात कहें या नेम प्लेट की बात कहें। अब नेम प्लेट की जब बात आ ही गई है तो आपको बता दें कि एक हाल में ही योगी आदित्यनाथ द्वारा एक फरमान जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा वाले रास्ते में अगर कोई भी फल फूल की दुकानें हैं या ठेली हैं तो उस पर जो है दुकानदार को अपना नाम लिखित रखना होगा। अब उसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अस्थायी रूप से जो है रोक लगा दी है, जिसपे 27 तारीख को फैसला आना है। अब इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय कुमार दुबे जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत टाइम्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टाइम्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको क्या लगता है कि योगी जी के फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, इस पे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, इससे हम डिसएग्री करते हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन लोगों ने जो फैसला स्टे लगाया इसके ऊपर, इससे हम डिसएग्री करते हैं, असंतुष्ट हैं। और असंतुष्ट होने के पीछे वजह है आस्था। जो धार्मिक आस्था है वो किसी न्यायालय और किसी जो है सरकार के फरमानों से उसको बाधित नहीं किया जा सकता है। आस्था यह है कि ये आखिर प्रश्न ये उठता है कि ये चीज़ें आई क्यों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2006 में इस देश के अंदर में एक कानून बनता है और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार रहती है। 2006 में वो सरकार कानून लाती है कि जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे और इस तरह के जितने भी दुकानें हैं उनको अपने उन मालिकों को अपने नाम को प्रदर्शित करना है, अपने नेम प्लेट लगा करके उसको दिखाना है, ताकि ग्राहक ये जान सके कि मैं किससे अपना सामान खरीद रहा हूँ या किस रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, ये किस मालिक का है, उसका नाम क्या है। और 2011 में इसके ऊपर एक नियम बनता है। पहले ये कानून आया, 2011 में नियम बना। 2011 में जब नियम बना इसके ऊपर, तब पर भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय यूपीए की सरकार थी। 13 साल बाद ये जो सेकुलर चश्मे की ज़रूरत जो पड़ी है वो 13 साल बाद पड़ी। मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने कानून बनाया, आपने नियम बनाए और किसी सरकार ने इसको लागू कर दिया, तो अब जाकर के आपको जो है सेकुलर चश्मे से इस आदेश को देख रहे हो। कम से कम एक बार जो आस्था वाले लोग हैं, जो कांवड़ियाँ हैं, जो इतनी पवित्रता लेकर के वो हरिद्वार से लेकर और अपने गंतव्य के स्थान पे जाते हैं जल लेकर, उनकी आस्था का ख्याल रख लेते, उनकी पवित्रता का ख्याल रख लेते। उनकी पवित्रता बाधित हो रही है। और जब इस तरह के शिकायतें उत्तर प्रदेश में जब पुलिस स्टेशन को थाने में जब आने लगी, तब जाकर के सरकार ने इसका फैसला लिया है। सरकार ने ऐसे फैसले नहीं लिए। कांवड़िया शिकायत किए हैं और शिकायत ये मैंने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ आ रहा था, उसको ये सरकार ने लागू कर दिया है। और जो कांवड़ जो रास्ता है उसके ऊपर अगर कोई भोजनालय है और कांवड़िया अपना कांवड़ लेकर जाता है, अगर उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसके जो मालिक है उनका नाम अगर जानने का उसको अधिकार नहीं है। सिर्फ एक अधिकार की बात हो रही है, दूसरे के अधिकार की बात नहीं हो रही। पर जहाँ तक बात रही कि धार्मिक आहते लोगों तक पहुँचेंगी कि हाँ कि नाम बताना ज़रूरी है, इससे जो है लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे जो कांवड़ वाले यात्रा पे जो भी रास्ते हैं उस पे जो मीट मछली की दुकान थी वो तो सालों से बंद होती आ रही हैं, तो उसके अलावा जो है कहाँ से आहत पहुँचेगी लोग धार्मिक? आहत ऐसे पहुँचेगी कि आप आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे
कि खाने में जो है ये पेशाब कर देते हैं, फलों और खानों में थूक देते हैं और वही जो है ग्राहकों को परोसते हैं, तो क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? इस तरह की जानबूझकर एक हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो चालें और जो चीज़ें चली जा रही हैं उसको खत्म करने का एक प्रयास है और एक पवित्र प्रयास है। क्या पवित्रता नहीं होनी चाहिए? उसकी उसकी शुद्धता की को रक्षा नहीं की जानी चाहिए सरकार के द्वारा? कहीं भी आप देखेंगे इस आदेश में ये नहीं कहा गया है कि विशेष धर्म के लोगों को ही अपना नेम प्लेट लगाना है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी हों, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मालिक है उसको अपना नाम प्रदर्शित करना है। कहीं भी इसके अंदर में पार्शलिटी नहीं की गई है कि एक को करना है दूसरे को नहीं करना है। जैसे आपको मैं बता दूं, सावन में ये पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। सावन में उत्तर भारत के लोग सावन में पवित्रता बरतते हैं, कोई मांस मछली अंडा और ये आपका जो लहसुन प्याज नहीं खाता है, लेकिन और दूसरे तरफ के लोग जो होते हैं वो सब कुछ खाते हैं। तो इससे किसी को कोई परहेज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप नाम डिस्क्लोज करो, जिसको इच्छा होगी जाएगा, जिसको इच्छा होगी नहीं जाएगा। नाम बताने में क्या समस्या है? नाम बताने में समस्या नहीं होनी चाहिए, वो गर्व होनी चाहिए कि मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम राम है। इस पे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बाबा रामदेव जी ने एक टिप्पणी बहुत अच्छी कही थी कि बाबा रामदेव को अपना बाबा रामदेव नाम बताने में अगर कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को अपना नाम बताने में दिक्कत क्यों है? अच्छा, पर हम सिर्फ विशेष समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ उन्हें जो है दिक्कतें हो रही हैं या हमें देखने को मिल रहा है, पर हम ग्राउंड पे गए थे, हमने रिपोर्टिंग भी करी है। कुछ हिंदुओं को भी बुरा लग रहा है कि हमें नाम दिखाने की ज़रूरत क्या है। अब उन हिंदुओं को आप क्या कहेंगे? भाई, नाम दिखाने की जरूरत क्या है? जातीय गणना एक तरफ जो बिहार में हो रहा है, वहां तो आप अपना आधार कार्ड और क्या पता नहीं कौन कौन से कार्ड लेकर के और कह रहे हो कि मैं इस जात का हूं, मैं मेरा ये है, मेरा धर्म ये है और इस जात का हूं। वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इसमें क्यों दिक्कत हो जा रही है? हिंदुओं का सबसे बड़ा कारण यह है, आपको लगता है यह चीज़ कि हिंदू जो है जातियों में बंट के जो है अलग थलग हो चुके हैं? देखिए, जातियां जिस हिसाब से बनी हुई थी, और वर्ण व्यवस्था हमारे देश के अंदर में, जातियां तो नहीं कहेंगे, वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई थी वो एक सिस्टम का वो पार्ट था, वो एक सिस्टम थी। वो कब कुरीतियों में बदल गई, ये इसका कोई एग्जैक्ट कोई साल नहीं बता पाएगा। और ये समाज इस कुरीतियों में इस तरह बटा हुआ है कि दूसरे लोग और बांट करके इसके ऊपर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जैसे अंग्रेज किया करते थे। वो आज के डेट में ये काले अंग्रेज जो जिंदा हैं, कांग्रेसी, उस समय भी वही काम करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग चर्चा कर रहे थे नेम प्लेट के बारे में, तो योगी जी का फैसला जब भी आता है तो वो कंट्रोवर्शियल इतना क्यों हो जाता है? अगर कोई क्राइम कर दे यूपी में, उसका घर तोड़वा दो, उसका तुरंत इनकाउंटर करा दो, वो न्यायालय व्यवस्था को मानना बंद कर चुके हैं। ये देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में और संविधान के तहत ये चुनी हुई सरकार है। 2017 में भी प्रचंड बहुमत से आई और 2022 में भी प्रचंड बहुमत से ये सरकार बनी हुई है। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये सरकार जो है ये बिना लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के ही सरकार बन गई। ये सरकार जब लोकतांत्रिक तरीके से आई हुई है, और ये लोकतांत्रिक तरीके से आज तक कोई बने हुए कानून को लागू नहीं कर रहा था, और हमारे जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी, वो बने हुए कानून जो कांग्रेस के समय के बने हुए कानून हैं उसको लागू कर रहे हैं, इसलिए इनको दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों या उनके बेटे अखिलेश यादव हों या राहुल जी हों या उनके जो पूर्वज थे इंदिरा जी और नेहरू जी, ये सभी लोग देश को बांट करके और अपना राज किया है। वही सोच रहे हैं कि आज भी हो, और योगी जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरा कानून और मेरा डंडा, जो कानून का राज रहेगा। एक भी पीड़ित व्यक्ति अगर कोई है और उसको कोई व्यक्ति सता रहा है तो उसको ईंट का उत्तर पत्थर से देंगे। ये काम कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को परेशानी है। अच्छा, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ जी के फैसले पे अस्थायी रूप से रोक लगाई है, अगर मान लीजिए कि आने वाले वक्त में जब वो अपना फैसला सुनाती है और इस पे जो है अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा देती है कि किसी को अपना नाम शो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे योगी जी? फिर योगी जी के पास, और मेरा ये उनको एडवाइस है कि योगी जी के पास फिर भी बहुत सारे हथकंडे हैं और सरकार अपना काम कर सकती है। कुछ उपाय आप बता दें। मैं अपने तरफ से उनको उपाय ये बताता हूं कि उससे पहले जनता को बताता हूं कि जो लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है, अपने अस्थायी ऑर्डर में, इंटरिम स्टे ऑर्डर में कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि नाम प्लेट नहीं लिखवा सकता। लेकिन इच्छा से अगर मैं लिखना चाहूं कि मैं मालिक हूं और मेरा दुकान का नाम ये है, तो उसको मना भी नहीं है। इसीलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हों, जो लोग इस पवित्रता को ध्यान में रख करके और हिंदू सनातन धर्म की आस्था और कांवड़ियों की जो पवित्रता है, उनकी शुद्धता है, उसको अगर आप आदर करते हैं तो आप अपने नाम, अपने दुकान के नाम के साथ अपना भी नाम लिखें, मालिक का भी नाम लिखें, और
मैं खास करके हिंदू दुकानदारों से कहता हूं कि आप नाम तो लिखें ही लिखें, मना नहीं है, आप दुकान पे बैठे तिलक लगाएं, वहां एक मंदिर रखें शंकर भगवान का, जिस जिस देवी देवता को आप मानते हो उनका मंदिर रखें, वहां दीप प्रज्वलित करें, वहां आप उनकी आरती करें और सामने वो दिखे। ये आप काम करें, इसके लिए कोई मना नहीं है। फिर जो लगाने वाले हैं उनकी मनसा और जो नहीं लगाने वाले हैं उनकी मनसा, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा मैं प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूं, ये नाम प्लेट तो अगर चलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, लेकिन आप जो दुकान है, जो भोजनालय हैं, जो ढाबा हैं, जो फल हैं, उसकी शुद्धता और उसकी पवित्रता का जांच करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। उसकी जांच निरंतर होनी चाहिए। जितने कांवड़िया मार्ग पे जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे और इस तरह की खाने पीने वाली चीजें हैं, उसकी आप स्वच्छता की जांच करें और उस जांच में जो दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको दंड दें। दूध का पानी का पानी हो जाएगा। पर आपको नहीं लगता है कि ये जो योगी जी का फैसला था नेम प्लेट वाला, वो अगर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो इससे आपसी जो है मतभेद कहें, मनभेद कहें, या सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, या आपसी जो है रिश्ते खराब होंगे दो कम्युनिटी के? तो क्या जातीय गणना अगर बिहार के अंदर में हुई और उस समय लालू प्रसाद यादव जी के लड़के जो थे वो सरकार में थे, वो तेजस्वी यादव जी, और चीख कर वो उन्होंने लागू कराया, क्या उस समय किसी के अधिकार आहत नहीं हुए? इस देश के 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इस देश की। अगर इस देश के हर व्यक्ति का अगर ध्यान रख करके फैसले लेंगे तो एक भी फैसले इस देश के अंदर में नहीं ले पाएंगे। मैं दूसरी बात एक और कहता हूं, जज साहब लोगों को, मैं खुद वकील हूं, जज साहब लोगों को ये इतना समय है कि वो कांवड़ियों में क्या नेम प्लेट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये स्टेट सब्जेक्ट है और जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार इसके ऊपर फैसला ले रही है, उसको लागू करवा रही है। इसमें कहीं से भी कोई हिंसा, कहीं से भी कोई द्वेष नहीं है। अगर राज्य सरकार ये कहती कि इस विशेष धर्म के लोगों को सिर्फ नाम प्लेट लिखना है और बाकी लोगों को नहीं लिखना है, तो उसके अंदर में दिक्कत थी। ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसे ही मामला उठा था कब, लाउड स्पीकर जब बंद किए गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपको ध्यान होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस है कि इतने डेसिबल में आपको साउंड बजाने हैं, आपको इतने बजे से इतने बजे तक बजाने हैं। उसको ही योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रदेश के अंदर में लागू किया, तब पर भी इससे ज्यादा बवाल मचा था कि लाउड स्पीकर उतार दिए गए। क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों से उतारे गए थे? लाउड स्पीकर हिंदू के मंदिरों से भी उतारे गए, मस्जिद से भी उतारे गए, गुरुद्वारा से भी उतारे गए, हर जगह से उतारे गए। वहां भी दिक्कत थी। तो इसीलिए दिक्कत जो लोग महसूस कर रहे हैं उनको हर जगह दिक्कत है, हर चीज में उनको समस्या दिखाई देगी। ये तो आतंकवादी को भी जी कह देते हैं, वहां इनको कोई समस्या नहीं है। अब इससे परे मैं आपको बता दूं कि एक महबूबा मुफ्ती जी हैं, जम्मू कश्मीर की नेता हैं, वो कह रही हैं कि मुसलमान और दलितों का अधिकार छीन रही है सरकार। अरे आपको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका पूरा परिवार, जिसके बाप से लेकर और दादा से लेकर सभी लोग आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए, और एक विशेष धर्म के आधार पे हिंदुओं को वहां से जम्मू कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। वो लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें चेहरे पे दिखाई देती हैं। और इसी तरह वैसे भी यही इसी तरह के बयान देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये दलितों को मुसलमानों के साथ इसलिए जोड़कर ये बात करते हैं कि ये जो 1946 में जो जिन्ना की थियरी थी, ये दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश के अंदर में। अब ये बन नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार तुरंत कार्रवाई करने वाली और तुरंत जवाब देने वाली सरकार है। जज साहब को इतना समय है कि दही हांडी की लंबाई कितनी हो, इसके ऊपर जज साहब लोग फैसला देते हैं। जल्लीकट्टू में वो खेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतना समय है कि उसके ऊपर ये अपना फैसला देते हैं। सबरीमाला में कौन पूजा करे कौन नहीं करे, उसके ऊपर इतना समय है कि ये फैसला दे देते हैं। लेकिन वही जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड होता है, उसके ऊपर ये चुप रह जाते हैं। दिल्ली में दंगे होते हैं, उसके ऊपर चुप रह जाते हैं। पूरा का पूरा बंगाल, कश्मीर से भी बुरी हालत बंगाल और केरला की हो रही है। केरला में हमारी बच्चियों को लव जिहाद के अंदर में अपना नाम छुपा करके और हिंदू नाम बता करके उनको फंसाया जा रहा है, बलगराया जा रहा है। वहां पे इन माननीय जजों को कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता है। अभी बंगाल के अंदर तो ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको भारत में अगर कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो बंगाल है, उनकी व्यवस्था मैं करूंगा रहने तो उसके ऊपर हमारे जो राज्यपाल साहब हैं उनको तलब किया है कि आप ऐसा क्यों बोली हैं, आप इसके ऊपर हमें रिपोर्ट सौंपे। उसके ऊपर माननीय जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा उसके ऊपर एक अलग से हम इंटरव्यू कर लेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, क्योंकि बंगाल इस समय जल रहा है। बंगाल को अगर सही नहीं किया गया, वहां हमारे माननीय जज साहब लोगों को दिखाई नहीं देता है। लड़कियां रेप की जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, वहां दिखाई नहीं देता। वहां ट्रू एंड फेयर वहां इलेक्शन नहीं होते, वहां पे जज साहब को दिखाई नहीं देता।
जज साहब को सिर्फ दिखाई देता है कहाँ की कांवड़ यात्रा में अगर कोई पवित्रता और शुद्धता को की रक्षा के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको कैसे बाधित किया जाए, उसको कैसे खराब किया जाए, ये जज साहब लोगों को अच्छी तरीके से आता है। अच्छा, एक चीज जो है हमेशा हम लोगों को सुनने को मिलता है कि आज तुम्हारी सरकार है, तुम अपने फैसले ले लो, हमारी सरकार जब आएगी तब हम तुम्हें बताएंगे। उनकी सरकार कौन है जो जिसके आने का वो इंतजार कर रहे हैं वर्षों से? वो अपनी सरकार इसलिए वो कह रहे हैं कि जब ये सहूलियत की राजनीति करते हैं, जब संविधान उनके पक्ष की बात करता है तो वहां कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं, और जहां संविधान उनके पक्ष की बात नहीं करता वो कहते हैं कि नहीं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं शरीयत को मानता हूं। वो ये इंतजार कर रहे हैं कि शरीयत का कब यहां पे सरकार हो। तो जो हालत जम्मू एंड कश्मीर में हुई, जो हालत 1946-47 में 48 में हुई थी, वही हालत में यहाँ करके और हम पूरा का पूरा गजवाए हिंद स्थापित करेंगे, ये इसकी उस सरकार की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, ये जो है अब एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो आपने जो शब्द प्रयोग करे थे, तो जब विशेष समुदाय के लोगों को योगी जी के फैसले से दिक्कत हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना देती है तो न्यायालय जो है बड़ा अच्छा हो जाता है, न्यायालय उनके हित का हो जाता है। पर वहीं जब केजरीवाल जी को सजा सुना दी जाती है तो न्यायालय से भरोसा उनका उठ जाता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये तो दो धारी तलवार चल रहे हैं? ये तो नहीं, इनका कुछ भी नहीं है। इन लोगों को जो कांग्रेस है, केजरीवाल हैं और जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, ये कोई भी लोग संविधान के ऊपर इनका कोई भरोसा नहीं है। ये सोचते हैं कि हम सत्ता में रहें, किसी भी कारण से हम सत्ता में बने रहें और हम जो कहते हैं वही संविधान है। इस मानसिकता के साथ इस देश के अंदर में रहने वाले लोग संविधान में कभी भरोसा नहीं रखते और न ही इनका न्यायालय में कोई भरोसा है। जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे राहुल गांधी जी को गुजरात कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको सजा सुजा दी 2 साल की, वो वहाँ न्यायालय के ऊपर से इनका भरोसा उठ गया। ये कहा गया कि भारत सरकार का दबाव है, मोदी सरकार दबाव बना करके ये काम कर रही है। अब कौन सा दबाव है जो स्टे इंटरिम ऑर्डर मिल गया? तो पहले ये फैसला कर दे कि इनको संविधान में भरोसा है या नहीं है। क्यों? और ऐसे लोग अभी रिसेंट में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। अभी आपको वर्तमान में 2 हफ्ते के अंदर में एक जजमेंट आया माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उसके ऊपर कोई अधिकार की बात नहीं कर रहा है। 50% अगर 30 करोड़ आबादी माने मुस्लिमों की इस देश के अंदर में है तो 15 करोड़ महिलाएं हैं। 15 करोड़ महिलाओं को आज तक अधिकार के लिए लड़ रही हैं कि उनको अगर तलाक मिल रहा है तो उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। आज भी न्यायालय उनको गुजारा भत्ता के लिए फैसले सुना रहा है। उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती, उसके ऊपर राहुल गांधी, उसके ऊपर सोनिया जी और तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों, MK स्टालिन हो या उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों, इन सभी लोगों के मुंह में दही जम जाता है। उसके ऊपर ये बात नहीं करते कि उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि उन 50% मुस्लिम महिलाओं को उनको अधिकार मिले। इसके लिए मोदी जी ही तलाक के ऊपर कानून लेकर आए।